खबरों में आगे बढ़ेंगे। छठ पूजा की धूम चारों तरफ नजर आ रही है। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या अन्य जगह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। गंगा घाट पर छठ व्रतियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे खास इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, ये एक इकलौता ऐसा खास त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। ढलते सूर्य को भी पूजा जाता है, उनकी भी आराधना की जाती है। ये अलग अलग जगहों से 4 तस्वीरें बेहद खास, बिहार के लोगों के लिए बेहद खास ये दिन रहता है। 17 नवंबर से इसकी नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई थी और इसका समापन आज किया जा रहा है उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ। इतनी ज़्यादा आस्था है छठी मैया में, जिनके लिए व्रत रखा जाता है, परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। और यही वजह है कि आप सोचिए कि ठंड के समय में सुबह सुबह घाट पर पहुंचना, पूजा करना, अर्घ्य देना उगते सूर्य को, और साथ ही साथ स्नान करना, ये आस्था को दर्शाता है। ये छठी मैया में उनकी जो श्रद्धा है उनको बयां करता है। आप देखिए किस तरह से पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। 4 तस्वीर आपके सामने है। ये हमारा पर्व नहीं, महापर्व है, जो कि हमारे इमोशन से बचपन से ही जुड़ा हुआ होता है। ये पर्व 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहा खा, जिसमें हम व्रती जो होती हैं वो नहा के कद्दू भात और चावल बनाती हैं, वो खाती हैं। फिर दूसरा दिन का जो व्रत होता है वो होता है खरना का, जिसमें दिन भर फास्ट रखते हैं और शाम को खीर और रोटी बनाते हैं, भगवान जी छठी मैया को चढ़ता है। उसके बाद जो भी आते हैं वो लोग खाते हैं। फिर तीसरा दिन का जो होता है वो होता है शाम का, जिसमें कि सुबह से फास्ट रखते हैं, शाम को घाट पे जाते हैं, फिर छठी मैया को अर्घ्य देते हैं डूबते हुए सूर्य को। और उसके बाद जो लास्ट दिन का होता है सुबह का होता है, जिसमें कि उगते हुए सूर्य को दिया जाता है, मीन्स सूर्य भगवान को। ये छठी मैया सूर्य भगवान की सिस्टर हैं, उनका होता है जो शाम को होता है, और सुबह को होता है जो कि सूर्य भगवान का होता है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह 4 बजे से आकर के यहाँ पे कि सूर्योदय हो और उनका दर्शन करें, सूर्य नारायण का दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। व्रतियों का आज व्रत पूर्ण होने वाला है और सारे व्रती जो 36 घंटे का जो व्रत कर रही हैं उनका व्रत आज सफल हो जाएगा। सूर्य नारायण दर्शन देंगे और हम लोग को हवन करने का मौका मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। ठेकुआ का प्रसाद आज का विशेष प्रसाद होता है और सिंदूर लगाया जाएगा। हम लोग का जोड़ा मांग का सिंदूर लगाया जाता है सारे सुहागिन को, बच्चों को टीका लगाया जाता है, छठ मैया का आशीष मिलता है। जो व्रती हैं वो महिलाएं घाटों पर पहुंच चुकी हैं और आपको बताया भी, सुनाया भी किस तरीके से क्या खास छठ पर्व पर रहता है। और देखिए, अब एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और बाकायदा उगते सूर्य और ढलते सूर्य का समय भी होता है। ये है कि मुंबई इस मंच का अनुकरण करके पूरे मुंबई में जहां भी जो सुविधा थी, चाहे वो भयंदर में चले जाइए खाड़ी में, चाहे ये पवई में चले जाइए लेक पे, चाहे जहाँ भी तालाब है, अगर तालाब नहीं है तो कृत्रिम तालाब बना करके भी लोग इस व्रत को मनाते हैं। बहुत ही बड़ी संख्या होती है। आपने देखा होगा कि आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी आते हैं, गन्ने से मंडप बनाते हैं, मंडप बना करके जो अर्घ्य की सामग्रियां हैं उनको एकत्रित करके रात भर यहाँ रुक करके ये उपासना करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। और बहुत ही ये एक ऐसा पर्व है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे खास करके मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इन 30 वर्षों में हम लोगों को ऐसा लगा
कि महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे सारी व्यवस्था बढ़ती गई, उस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था दी। और इस मंच पे विगत 30 वर्षों से बिहार से बड़े बड़े लीडर्स, जो मंत्री और तमाम लोग आते रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल आते हैं और लोग भी आते हैं, और लोग बड़ी ही आस्था के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। यही है हमारा ये छठ उत्सव महासंघ के द्वारा ये इस मंच की विशेषता। ओके सर, थैंक यू। श्रद्धालुओं को आप सुन रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो घाट बनाए गए हैं, और वाकई में बिल्कुल सही बात है। बिहार के लिए ये महापर्व होता है, और इस महापर्व में लोग किस तरीके से शामिल होते हैं, एक तरीके से उत्सव मनाते हैं। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है, दूसरे दिन खरना का होता है, और तीसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ के साथ इस व्रत को संपन्न किया जाता है। और ये बेहद कठिन व्रत होता है, क्योंकि 36 घंटे भूखे रहकर इस व्रत को किया जाता है। बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के पूर्वांचल के जो लोग हैं, वो खास तौर पर इस व्रत को करते हैं। महिलाएं कठिन व्रत करती हैं सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार में सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, उनकी संतान निरोगी रहे। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह से घाटों पर जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो पहुंच चुकी हैं। खरना के दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और तीसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और सबसे पहले इसलिए यहाँ पर ये महिलाएं इकट्ठा होती हैं घाटों पर, कि जैसे ही सूर्य को देखा जाए आसमान में, जैसे ही सूर्य उगेगा, वैसे ही ये अर्घ देंगी सूर्य को, और उसके बाद इस व्रत को पूरा करेंगी। मुख्यतः 4 दिनों तक ये पर्व चलता है, और सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इसका महत्व माना जाता है। और बाकायदा इसकी तिथि होती है, बाकायदा इसका समय होता है जिस समय में पूजा की जाती है। और ये भी देखा जाता है कि सूर्य कब अर्घ होंगे, कब अस्त होंगे, और कब उदय होगा सूर्य का। ये बाकायदा तिथि और समय के अनुसार देखा जाता है, उसी के अनुसार पूजा की जाती है। और यही वजह है कि जो बिहार के बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जो प्रवासी हैं, वहाँ की सरकारें विशेष तौर पर घाटों पे इंतजामात करवाती है। और अगर तालाब नहीं है, घाट नहीं है, तो कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, जिससे कि स्नान के साथ उगते सूर्य को और ढलते सूर्य को अर्घ दिया जा सके। पहला दिन इसका नहाय खाए होता है, और छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में जो व्रती होती हैं, वो नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करती हैं, शाकाहारी भोजन बनाती हैं और उसे ग्रहण करते हैं। और इसी दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। तो वहीं अगर दूसरे दिन की बात की जाए, तो दूसरा दिन खरना का होता है। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं, और इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है, और इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है, और इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है इसका तीसरा दिन, क्योंकि इस दिन शाम को संध्या अर्घ होता है, और इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और यही इसकी खासियत है, क्योंकि उगते सूर्य को तो हर कोई नमन करता है, अर्घ देता है, लेकिन इस व्रत की ये खासियत है कि ढलते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और ढलते सूर्य को अर्घ देने के दौरान टोकरी में फलों को रखा जाता है, ठेकुआ होते हैं, जो विशेष तौर पर महिलाएं बनाती हैं, और जिसे बनाना
बेहद कठिन होता है और काफ़ी समय में ये बनता है, लेकिन खास बनाता है, खास प्रसाद होता है इस दिन। ये चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और ये जो सारा सामान है जो तैयार किया जाता है वो अर्घ के सूप में रखा जाता है। सूप को बाकायदा सजाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब छठ की शुरुआत होती है तो किस तरह से महिलाएं सूप में ये सामान रखती हैं। परिवार साथ में मौजूद रहता है क्योंकि परिवार की खुशहाली के लिए पर्व होता है। हालांकि ढलते सूर्य को अर्घ देने के बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है और देखिए कैसे माथे पर ये सिंदूर महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं। और उसके बाद जो चौथा दिन होता है, आज चौथा दिन है और इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। और अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं, यानी कि व्रत को पूर्ण करती हैं। तो कुल मिलाकर ये महत्वता इस पर्व की होती है। हर कोई चाहता है उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार में वैभव बना रहे, बच्चे सुखी रहें, खुशी रहें और घर में संपन्नता रहे, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो तस्वीरें आ रही हैं, पानी में खड़े होकर हाथों में जल लिए हुए महिलाएं जो कि उगते सूर्य को अर्घ दे रही हैं।